गुड मॉर्निंग फ्रेंड। आज मैं आप लोगों के साथ अपना नॉलेज शेयर करने जा रहा हूँ सॉइल कॉम्पैक्टर के बारे में। सॉइल कॉम्पैक्टर वाइब्रेशन प्रॉब्लम के बारे में। एक्चुअली मेरे को एक कस्टमर ने कॉल किया, उनके पास सॉइल कॉम्पैक्टर है सिंगल रोलर वाला। जो सिंगल रोलर वाला वो जो यूज़ कर रहा है, एप्लीकेशन कर रहा है, वो रोड बनाने के लिए कर रहा है। और रोड बनाने के लिए उनको कंपैक्शन चाहिए 20%, 25%, 30% कंपैक्शन एज पर रिक्वायर्ड के हिसाब से। लेकिन अभी जो प्रॉब्लम हो रहा है उनका सॉइल कॉम्पैक्टर में, वो जो रोलर है, रोलर जो कंपैक्शन देंगे ज़मीन पे, ये कंपैक्शन देंगे उछलने का हिसाब से, जिसको हम टेक्निकली लैंग्वेज में हार्च बोलते हैं। कितना हार्च रेजोनेंस के हिसाब से कितना दूर तक वो उछलता है और उछलने के बाद वो ज़मीन में पटकता है, और पटकने के बाद वो उनको कंपैक्शन देता है। तो इस कंपैक्शन उनका क्या हो रहा है, उनको लग रहा है कि एक कंपैक्शन ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है। एक कंपैक्शन ज़मीन के तरफ होना चाहिए, उनको लग रहा है कि नहीं, ज़मीन के ऊपर के तरफ से वो कंपैक्शन हो रहा है। तो ज़मीन के ऊपर की तरफ से अगर रोलर ऊपर उछलेगा तो इनमें कंपैक्शन तो कुछ आएगा ही नहीं। कंपैक्शन नहीं आएगा तो फिर तो बेकार है, वो टाइम से अपना रोड प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं कर पाएगा, उनके लिए उनको पेनल्टी लग सकता है, वो रोड सही से बना नहीं पाएगा, उनके लिए उनको प्रॉब्लम हो सकता है, बिल पास नहीं होगा। तो वो लाखों रुपये का रोलर रखा हुआ है, जो रोलर में डीजल से चलवा रहा है, ऑपरेटर रखा हुआ है, ऑपरेटर, तो इतना सारा उनका एसेट सब लॉस अकाउंट में जाएगा। तो इसलिए वो हमसे कॉल किया कि अगर मेरे से कुछ उनको मदद मिल जाए। तो मदद यही है, जो आप जो वीडियो देख रहे हैं, आपके पास अगर रोलर है तो आप भी हो सकता है कि इस तरह का प्रॉब्लम पहले फेस किए होंगे, या इस तरह का प्रॉब्लम आपके भी साथ आ सकता है। तो ये वीडियो आप ध्यान से सुनिए। अपने पास रोलर में क्या रहता है, रोलर में एक ट्रैवल पंप रहता है। जो ट्रैवल पंप ट्रैवल के लिए यूज़ होता है, ट्रैवल एक मोटर दे दिया जाता है। ट्रैवल पंप के साथ और एक वाइब्रेशन पंप दे दिया जाता है। वो वाइब्रेशन पंप वाइब्रेट करता है, जो वाइब्रेशन मोटर के साथ दे दिया जाता है रोलर के साथ। इतना दूर तक मेरा हाइड्रोलिक फंक्शन है। बाकी प्रीवियस वीडियो में तो मैं बोला ही हुआ है कि इंजन रहता है, चक्कर रहता है, वो सब यहाँ नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि ये थोड़ा एडवांस है इसलिए। तो अब मेरा हाइड्रोलिक में मेरे को पंप मिला और मोटर मिला। अब मैं जाता हूँ इलेक्ट्रिकल। ये जो ड्राम है ज़मीन में पटकता है, इसको पटकता कौन है वो आपको देखना है। तो पटकने के लिए क्या दिया है, एक सिस्टम में एक सेफ्टी डिवाइस के हिसाब से दिया गया है एक सोलेनोइड। जो सोलेनोइड काम करेंगे, इसका पहले सोलेनोइड क्या होता है मैं डिस्कस किए हुए हैं। जो इलेक्ट्रिकल हाइड्रोलिक सर्किट, ये दोनों सर्किट को एक करके काम करता है, जिसको हम बोलते हैं सोलेनोइड। ये सोलेनोइड जो है, सोलेनोइड डायरेक्शन दे दिया गया है। जो डायरेक्शन में, वन डायरेक्शन में वो खाली ड्रम को पटकता है, जिसके लिए डायरेक्शन के लिए एक डायोड सेट कर दिया गया, और फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड के हिसाब से उसको पटकने के लिए एक रिले दे दिया गया है। जो रिले कट ऑन कट ऑन कट ऑन ऑफ होते रहेगा। जो रिले ऑन ऑफ होते रहेगा तो ड्राम को उछल पटक करते ही रहेंगे ज़मीन पे। तो अभी मैंने जो प्रॉब्लम बताए हुए हैं कि ड्रम ज़मीन की तरफ नहीं पटकता है, ऊपर की तरफ पटकता है। तो ये सारा चीज़ हाइड्रोलिक फंक्शन तो अपना सही है, आपको मानना ही पड़ेगा, क्योंकि आपका हाइड्रोलिक पंप सही है, मोटर सही है, और वाइब्रेशन पंप सही है, वाइब्रेशन मोटर सही है। अगर आपको वाइब्रेशन पंप और हाइड्रोलिक पंप में अगर डाउट है तो आप एक प्रेशर गेज लेके इनका प्रेशर आप मेजर कर सकते हैं। ट्रैवल पंप का ट्रैवल मेजरिंग पॉइंट दिया हुआ है पंप के पास, वहाँ पे प्रेशर गेज लगाइए, मशीन को ट्रैवल कीजिए, आपको गेज में पता चल जाएगा। वाइब्रेशन पंप में, वाइब्रेशन पंप के पास गेज दिया हुआ है मेजरिंग पॉइंट, वहाँ पर आप प्रेशर गेज लगाइए, मशीन को वाइब्रेशन मोड में लीजिए, वाइब्रेशन मोड में लेंगे आपको प्रेशर पता चल जाएगा। तो आई थिंक प्रेशर यहाँ पे सही है। अपने को इलेक्ट्रिकल में देखना है। जो पहले हमारा डायोड क्या काम कर रहा है, एक ही तरफ से वो पटक रहा है, उछल पटक कर रहा है, वो खाली ज़मीन में पटकता है, छोड़ देता है, और उसको फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए एक रिले दे दिया गया है। जो रिले ऑन ऑफ हो रहा है और वो ड्रम को उठक पटक कर रहा है। और सोलेनोइड जो दिया गया है, सोलेनोइड क्या करता है, सोलेनोइड वाल्व खुल गया, इसका मतलब वो ऑयल पास हो रहा है और ड्रम को सप्लाई दे रहा है। तो ये तीन चीज मेरे को अभी चेक करना है। चलो एक तरफ से मैं चेक कर लेते हैं। पहले मैंने रिले चेक कर लूँगा, रिले मेरा सही है कि नहीं। रिले को निकालो, रिले का रेजिस्टेंस देख लो। रिले का 5 पॉइंट रहता है। इसके रिले क्या होता है, रिले के बारे में मैं वीडियो बनाए हुए हैं, आप मेरा उस वीडियो से भी रेफरेंस ले सकते हैं। व्हाट इज रिले, रिले क्या है। तो रिले का जस्ट
कॉमन बता रहा हूँ कि वहाँ पे 5 पॉइंट रहता है जिसमें 4 पॉइंट यूज़ कर रहता है। 85 और 86 एक ग्राउंड सर्किट रहेंगे और 30 और 87 या 87A पॉइंट रहेंगे। जो 30 से मैं पॉजिटिव दूंगा और 87A या 87 होते हुए वो निकलेगा आउटपुट। तो मेरे को 87 आउटपुट में आउटपुट मिल रहा है कि नहीं वो मेरे को मेजर कर लेना है वोल्टेज। ओके, अगर सही है तो ठीक है। फिर मैं डायोड में आएंगे, डायोड निकालूंगा, डायोड का डायरेक्शन चेक करूंगा। डायोड का क्या है डायरेक्शन, एक ही तरफ से वो वोल्टेज सप्लाई देंगे, एक ही तरफ से देंगे, दूसरी तरफ से रिटर्न नहीं आएगा। अगर मेरा दोनों तरफ से मैं मेजर कर रहा हूँ, अगर एक तरफ से जा रहा है ठीक है, दूसरी तरफ से भी आ रहा है तो इसका मतलब डायोड खराब है। फिर मेरे को डायोड चेंज करना पड़ेगा। अगर रिले खराब है तो रिले चेंज करना पड़ेगा। तीसरा मैं आ गया सोलेनोइड में। सोलेनोइड का डायरेक्शन आप देख रहे हैं, सोलेनोइड क्या कर रहे हैं, वो ऑयल सप्लाई दे रहा है। ये भी तो हो सकता है कि सोलेनोइड उल्टा डायरेक्शन में ऑयल सप्लाई दे रहा है, जो जिसके चलते जमीन में ड्रम नहीं पटक के जमीन के ऊपर से तरफ उछलता है। समझ रहे हैं मेरा बात है? तो सोलेनोइड को जरूर चेक कर लेंगे फ्रेंड। ये तीनों इलेक्ट्रिकल चीज, सोलेनोइड, रिले और डायोड, ये 3 चीज आप चेक कर लो, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अगर फिर भी आपका मशीन पे प्रॉब्लम आ रहा है तो फिर मेरे को आप कॉल कर सकते, मेरे को आप बोल सकते, मैं ज़रूर सॉल्व कर दूंगा। फ्रेंड्स धन्यवाद।